श्री राम जय जय राम। 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 माया के प्रभाव के संबंध में मानस में कुछ प्रसंग हैं। मैं उनके माध्यम से माया के प्रभाव में आप लोगों को बताना चाहता हूं। माया के प्रभाव से मुक्ति का नाम ही आध्यात्मिक साधना है। तो आगे में जो हम लोग ध्यान साधना सीखेंगे, जप के बाद ध्यान और ध्यान के बाद भगवत प्राप्ति और उसके बाद स्मरण, आत्मज्ञान से ऊपर की सब चीजें जब होने लगेंगी तो इस माया के प्रभाव को जानना जरूरी है। इसके प्रभाव को जानना जरूरी है, तभी आदमी इससे बच पाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से बचना इतना आसान नहीं है। तो विषय की गहनता को समझना सबसे पहले जरूरी होता है, और फिर जप और ध्यान करके, साधना करके, श्री हरि की भक्ति, श्री राम की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति, इनमें से किसी एक की भक्ति, किसी एक नाम से, सब एक ही है, आइडेंटिकल है, कोई भेद नहीं है। राम कौन, इस पर चर्चा आगे होगी, लेकिन आज मैं माया के प्रभाव, उसके मुक्ति के संबंध में मानस में एक जो प्रसंग है उसको सुनाता हूं आप लोग। भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया था, और सती के त्याग करने के बाद बहुत दिन तक भगवान ऐसे ही संत समाज में घूमते फिरते, कथा प्रसंग कहते हुए अपना जिंदगी गुजार रहे थे। भगवान श्री राम, भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि शादी कर लीजिए प्रभु, आप बहुत परेशान हैं। भगवान शंकर शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान की प्रेरणा हुई और उनका आदेश हुआ तो उन्होंने एवं वस्तु कह दिया। भगवान जिस स्वरूप में आए थे उसी स्वरूप का ध्यान वहीं पर बैठ करके उन्होंने शुरू कर दिया। जो स्वरूप भगवान लेकर के आए थे उसी स्वरूप को हृदय में धारण करके, और शंकर जी जो है सो ध्यान में बैठ गए। शादी के लिए हाँ कह दिए और ध्यान में बैठ गए, तो शादी हो तो कैसे हो। तो देवताओं की प्रेरणा हुई कि भाई उनको जगाया जाए। एक राक्षस था जिसकी मृत्यु इनके ब्रज से पैदा होने वाला ही मार सकता था उसको, तो उसके लिए उन लोगों को, देवताओं को अपना हित साधना था। तो ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी उन लोगों को भगवान विष्णु के यहाँ भेज दिए। भगवान विष्णु वो बताए कि भाई कैसे होगा, सब उपाय वही बताए। तो अंत में जो है सो देवता लोग जो है सो कामदेव को पकड़े, कहे कि प्रभु हम लोग के कल्याण के लिए आप जो है सो भगवान शंकर के ध्यान को, जगत के कल्याण के लिए भगवान शंकर के ध्यान को तोड़ने का उपाय कीजिए। कामदेव ने अपने काम के प्रभाव का जगत में विस्तार किया और उसका बड़ा विस्तृत विवेचन है। मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, कभी अगले प्रसंग में आपको उसको सुनाऊंगा। और ये स्थिति ये बनी कि भगवान शंकर का ध्यान कामदेव अपने उस प्रभाव से संपूर्ण जगत को भले प्रभावित कर दिए, लेकिन उस ध्यानी भगवान शंकर को प्रभावित नहीं कर सके। अंत में उनको अपना धनुष बाण पर पुष्प का संधान करके उनके शरीर में मारना पड़ा, और जब शरीर में वो तीर लगी तो भगवान शंकर का ध्यान भंग हो गया। जब देखे कि कौन ये किया है, तो सामने कामदेव दिखे। भगवान शंकर ने अपने त्रिनेत्र को खोला और कामदेव वहीं स्वाहा हो गए। भगवान शादी के लिए हरि को, श्री नारायण को कहे थे यस, और कामदेव को ही समाप्त कर दिया। शादी कौन व्रत की होगी। हाहाकार मच गया जगत में। फिर वो प्रसंग आएगा विस्तृत, तो मैं आपको सुनाऊंगा। ये काम विजय जो हुई भगवान शंकर के द्वारा, तो संपूर्ण तीनों त्रिलोक में इसकी चर्चा हुई। जहां देखिए भगवान शंकर के इस काम विजय की गाथा गाई जा रही थी। भगवान की अद्भुत प्रेरणा है। नारद जी को ये इससे ईर्षा हो गई
कि जगत में केवल भगवान शंकर ही काम विजय क्यों रहेंगे, मैं भी काम विजय प्राप्त करके दिखाऊंगा। उनको अगर भाव होता अपने लिए करते तो कोई ठीक नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करके और वो जाकर के जहाँ बद्री धाम है, नारद गुफा, वहां ध्यान किए। उसी क्षेत्र में भगवान शंकर ने भी ध्यान किया था, तो सोचा कि इसी क्षेत्र में मैं भी करूंगा, और नारद गुफा में उन्होंने ध्यान किया। ध्यान करने के उपरांत जप और ध्यान करते करते कामदेव प्रकट हो गए, और उन्होंने अपना जो तीर चलाना था तो चलाए, महिलाओं को लाए वाए, वो सब कुछ हुआ, लेकिन नारद जी उस पर डोले नहीं। तो कामदेव ने बड़ा ही जल्दी उनको सर्टिफिकेट दे दिया काम विजयी होने का। अब नारद जी को सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट मिल गया, जब संसार में देखते हैं अगर किसी को सर्टिफिकेट मिलती, कोई सफलता मिलती है तो सबसे पहले अपने जानने वाले को बताना चाहता है, अपने परिवार के सदस्य को, अपने कंपटीटर को, अपने पड़ोसी को, अपने सगे संबंधी को। ये आदमी का नेचर होता है। तो वो भी जो है सो अब प्रचार किसको करें, प्रतिस्पर्धा शंकर जी से थी तो वहीं से शुरू कर दिए। कहे कि चलते हैं पहले उन्हीं को सुनाते हैं। तो गए शंकर जी के यहाँ और जाकर के अपनी गाथा सब सुनाए कि ऐसे ऐसे हुआ, हमने तो काम विजय प्राप्त कर लिया, हम ये काम का कोई हम पर असर नहीं हुआ, और कामदेव ने मुझे सर्टिफिकेट भी दे दिया है। भगवान शंकर बड़े प्रेम से सुने, और चलते चलते नारद जी को उन्होंने एक सुझाव दिया कि देवर्षि, महर्षि, आपने मुझे सुनाया तो बहुत आपने कृपा की है, लेकिन भगवान श्री हरि को ये गाथा नहीं सुनाइएगा। और ये ऐसा करके मुनिवर को भगवान शंकर ने विदा कर दिया। भगवान शंकर विदा कर दिए, आगे बढ़े। तो नारद जी के मन में ये हुआ कि भगवान शंकर ये चाह रहे हैं कि केवल उन्हीं की प्रशंसा जगत में हो काम विजय प्राप्त करने के संबंध में, हमारा जो ये विजयी अभियान है किसी को पता नहीं चले। तो ये उनके दिमाग में बात चली, चूंकि वो तो उन्हीं से ईर्ष्या करते थे। तो जो चीज की को मना किए थे वो कि आप श्री हरि के दरबार में जाके ऐसा मत कीजिएगा, तो उन्होंने जान बूझ करके कि हम वहीं जाकर के सुनाएंगे, वहां चल दिए। वहां से चल दिए और भगवान श्री हरि के लोक में, भगवान नारायण के लोक में साकेत में पहुंच गए। भगवान इनका इंतजार, भगवान तो अंतर्यामी परमात्मा है, अनादि अनंत खंड है, कालातीत है, सबकी मति गति को जानते हैं। भगवान इंतजार ही कर रहे थे इनको। जैसे ही गए वहां तो आइए आइए मुनिवर कह करके अपने आसन पर बगल में बैठा है। भगवान की माया कोई समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभिमान का भूत सवार है इनके माथे पर, नारद जी के। तो भगवान को अपना जब कुछ सुनाए उनाए, तब भगवान गोस्वामी जी लिखते हैं कि रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। भगवान का मुंह जो है, बदन जो है सो रूखा है एकदम, लेकिन वचन मृदु बोल रहे हैं। भगवान भी कम मायावी नहीं है, चेहरे पर तनाव है लेकिन वचन बड़ा मृदु है। कहते हैं कि हे नारद जी, हे मुनिवर, आपके सुमिरन से तो जीव का मोह, मार कहते हैं काम वासना को, मद अभिमान को, और मान को, मान बड़ाई, ये सब समाप्त हो जाता है। ये और प्रसन्न हो रहे हैं, फुटबॉल के जैसे बैठे बैठे कूदने का उनको मन कर रहा है कि भगवान इतनी मेरी प्रशंसा करें, मेरी तो उपलब्धि बहुत बड़ी है। और भगवान ऐसा कह करके और उनको बड़ा प्रेम से विदा कर दिया। भगवान ये सोचने लगे कि भाई ये हमारा भक्त है, अभी माया के बस में है, माया के प्रभाव में है, इसके ये जो है सो अपने अभिमान की चर्चा सर्वत्र कर रहा है। तो भगवान जो है सो आप देखे होंगे, सबरी को जो भगवान श्री राम भक्ति के बारे में बताते हैं तो उसमें उन्होंने बताया है कि करऊं सदा तीन कर रखवारी, जिमी राखई माँ बालक महतारी। जिस प्रकार से माताएं अपने छोटे बच्चों को अपने आवरण में रखती हैं, अपने औरा में रखती हैं, अपने प्रभाव क्षेत्र में रखती हैं, भगवान भी अपने भक्त को उसी तरीके से अपने शरण में रखते हैं, अपने प्रभाव में रखते हैं, अपने औरा में रखते हैं।
तो भगवान सोचे कि अभी इनके भीतर में अहंकार जग गया है, इसके चलते ये हमारा भक्त विनष्ट हो जाएगा, इसलिए उसके लिए वो रचना रच देते हैं। नारद जी वहां से चले और भगवान ने बीच में ही एक नगर बसा दिया और उसके राजा शिलनिधि को बना दिया। उसकी एक सुंदर बेटी हो गई जो बिल्कुल जवान थी। उसके स्वयंवर के लिए शादी करना ही था उसको, उस समय स्वयंवर की प्रथा थी, स्वयंवर का डेट भी निर्धारित कर दिए थे। तो नारद जी जा रहे थे, देखे राज दरबार। तो उस समय प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम होता था राज दरबार ही, क्योंकि वहां सब लोग माथा टिकाते हैं। तो वहां अगर प्रचार हो गया तो स्वतः प्रचार होने लगता था। तो सोचे कि चलो इस राजा के राज्य में चलते हैं, इसको भी अपना कथा सुनाएंगे। तो गए। जब वहां गए तो बड़ा ही आदर भाव किया शिलनिधि राजा ने और अपनी पुत्री को बुला के कहा कि मुनिवर जरा देखिए इसका घर भर कैसा मिलेगा, इसका जीवन कैसा रहेगा। आप तो अंतर्जामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। हर माँ बाप को ये रहता है जब बेटी सयानी होती है तो कोई संत महात्मा आता है, कोई ज्योतिषी आता है तो उससे पूछता है कि भाई हमारी बेटी के भविष्य के बारे में बताइए। खास करके पिता चिंतित रहता है कि बेटी हमारी सही जगह पर चली जाए। भगवान जो है सो अब नारद जी जो है सो लड़की का हाथ दिखने लगे। अब हाथ कम दिख रहे हैं और उसका मुंह निहार है। बड़ी सुंदर थी, अत्यंत सुंदर थी। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। बार बार रूप निहार रहे हैं, हाथ तो कम दिख रहे हैं, रूप ही निहार रहे हैं। और जो विषय वासना है, जो प्रेम है उनका, प्रथम दृष्टि का प्रेम उनको हो गया और विषय वासना भीतर घुस गई। अब देखिए उसके हाथ में जो लिखा था वो क्या पढ़ रहे हैं। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीतन कोई। वो अब ये पढ़ रहे हैं उसको, जो लिखा हुआ है कि इसका वर्ण वही करेगा जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा और समर भूमि में उसको कोई जीत नहीं सकेगा। लिखा तो ये था कि इसका वर्ण वही करेगा जो अमर होगा पहले से ही। और समर भूमि में अगर कोई पराजित न हो सका हो तो एकमात्र भगवान ही है जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता है। संसार में जितने भी राजा, जितने भी युद्ध में लोग गए, कभी न कभी उनको पराजय झेलना ही पड़ता है। लेकिन उल्टा पढ़ रहे हैं। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीतन कोई। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। अब माया का प्रभाव देखिए, विषय वासना घुस गई और उसके बाद जो है सब झूठ बोलना भी प्रभाव शुरू हो गया। लक्षण सब विचार, जो अच्छा लक्षण था उसका सब हृदय में रख लिया और बात बना करके राजा को उन्होंने बता दिया। अब ये दूसरा प्रभाव है। एक तो विषय वासना जगी और दूसरा वहीं से झूठ प्रारंभ होगा। तीसरा देखिए अब क्या प्रभाव होता है। जप तप कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। जो नित्य जो है सो संध्या करते थे, सुबह शाम दोपहर भगवान का जप और ध्यान करते थे, वो सब भूल गए और उनके मन में विचार है किस तरीके से लड़की हमको मिलेगी। नारद जी तो बहुत सुंदर थे नहीं और बिना सुंदरता के स्वयंवर में कौन माला डालता उनको। तो सोचे कि अब ये सुंदरता कहाँ मांगने जाए, भगवान श्री हरि के दरबार में ही चलते हैं। अब देखिए जहां से चले थे अपने अभिमान का वर्णन करके, अपने अभिमान को बता करके, श्री हरि को अपनी प्रशंसा सुना करके वहीं जाकर के हरिशन मांगू सुंदरताई, भगवान से ही सुंदरता मांगने के लिए चले गए। भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे। जैसे गए, जैसे इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हाँ प्रभु, उनको अपना पूरा शरीर की सुंदरता दे दिए, लेकिन मुख जो है सो बंदर का दे दिए। वो बंदर में वो जो काला वाला होता है ना लंगूर, उसका मुंह दे दिए। नारद जी चले स्वयंवर में, जाकर के बैठ गए। स्वयंवर शुरू हुआ, लड़की आई माला लेकर के। अब जिधर बैठे हुए थे उधर से घूम गई। तो नारद जी को ये लगा कि नहीं कि लड़की हमको देखी नहीं है। फिर जिधर लड़की गई उधर कूद करके जाकर बैठे। लड़की फिर इनको देखी तब फिर मुड़ गई दूसरे तरफ। ऐसे 3-4 हुआ, जिधर ही जाए लड़की उधर से मुड़ जाए। लड़की देखे ही नहीं।
लड़की माला लेके घूम रही थी और ये भी घूम रहे थे और सारे लोग देख करके हंस रहे हैं, इनके मुंह को भी देख करके और इनके एक्टिविटी को भी देख करके सारे लोग हंस रहे हैं। और अंत में भगवान श्री हरि आते हैं, लड़की उनके माला गर्दन में माला डाल देती है और भगवान श्री हरि लड़की को लेकर के तुरंत वहां से विदा हो जाते हैं। जब विदा हो गए तो वहां भगवान शंकर के दो गण थे, उन लोगों ने कहा कि भाई अगर दर्पण नहीं तो कम से कम पानी में तो जाके मुंह देखिए, आपके इस मुंह पर कौन लड़की स्वयंवर में माला डालेगी। बड़ा नाराज हुए शंकर के उन दोनों गणों को, उन्होंने राक्षस होने का वरदान अभिशाप दे दिया और जाकर के जल में अपनी परछाई देखे तो देखते हैं तो बंदर का मुंह मिला हुआ है। अब तो उनके क्रोध का पारा वारा नहीं, ये प्रभाव है विषय वासना से झूठ, और झूठ से अब देखिए क्रोध पर भी आ गए। अब हृदय में अभिमान देखिए क्या क्या करा रहा है। तो अब ऐसी इसमें देहऊं साप की मरिहऊं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। मैं जा रहा हूं श्री हरि के लोक में, मैं इनको श्राप दे दूंगा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब भगवान क्रोध में भगवान को श्राप देने के लिए भी कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर नई बात बनी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या आज कोई नई बात नहीं है, ये पुराने जमाने में नित्य मुक्त संत है नारद जी, उनके मन में ये विचार हो रहा है, भगवान से बैर करके कहते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे। तो देहऊं श्राप की मरिहऊं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। और वहां से चल दिए भगवान के लोक में, नारायण के लोक के लिए प्रस्थान कर गए। नारायण प्रभु तो सब जान रहे थे। जैसे ही कुछ दूर चले, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान प्रकट हो गए बीच में ही, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए, एक तरफ लक्ष्मी या दूसरी तरफ राजकुमारी। संग रमा सोई राजकुमारी, लक्ष्मी जी भी है, वो राजकुमारी जो स्वयंवर में थी। बताइए, जो आदमी क्रोध में पागल हुए जा रहा अभिशाप देने के लिए, और वही लड़की को लेकर के भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, लक्ष्मी जी को बगल में रखे हुए हैं, उस राजकुमारी को रखे, उनका तो क्रोध और जो है सो बढ़ गया। भगवान बहुत मधुर वचन बोले, कहे कि प्रभु कहाँ ये विकल होकर के बेचैन होकर के आप घूम रहे हैं। भगवान ने थोड़ा और उसमें घी डाल दिया, ऐसा कर करके सुनत वचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। भगवान की ये वाणी सुनकर कि कहाँ बेचैन होकर के घूम रहे हैं, उपजायति क्रोधा, क्रोध अब अति क्रोध में बदल गया। अति क्रोध पागलपन के दौर तक पहुंच जाता है। अति क्रोध का मतलब होता है कि अपने को भी नष्ट कर लेना। माया बस न रहा मन बोधा, माया का ये प्रभाव हुआ कि उनको ये चेत मन में नहीं रहा कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, ये सब भूल गए। ऐसा ही माया का प्रभाव होता। अब देखिए, अब तो अति क्रोध हो गया तो आंख बंद हो गई उनकी, और भगवान को गाली दिए जा रहे हैं। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। तुम तो दूसरे का भला देख ही नहीं सकते, दूसरे की संपत्ति तुम नहीं देख सकते, तुम में ईर्षा भरा हुआ है, तुम कपटी हो। कपट विशेष करके कपट तुम में भरा हुआ है। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरी विषपान करायहु। जब समुद्र का मंथन हुआ तो तुमने भगवान शंकर को, देवताओं को प्रेरित करके विष पिलवा दिया। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। अरे तुम तो सदा स्वार्थी रहे, असुरों को तुमने मदिरा दे दी, भगवान शंकर को विष पिला दिया और अपने लक्ष्मी और मणि दोनों लेकर के चल दिए। तुम तो स्वार्थ सिद्धि करने वाले हो, कुटिल हो, कपटी हो, तुम्हारा व्यवहार सदा कपटपूर्ण ही रहता है। परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भाव ही मन ही करही तुम सोई। तुम्हारे ऊपर तो कोई है नहीं, जो मन में आया करते रहते हो। अब ये जो गाली जो दिए जा रहे थे आंख बंद करके, तो जो नई नई पत्नी बनी थी राजकुमारी, वो देखेगी भाई महात्माओं को कोई ठिकाना पता नहीं कब कौन अभिशाप दे दे, तो वो भगवान के मुख की तरफ इशारा करके बोले कि हमको इजाजत दीजिए प्रभु,
भगवान ने इशारा दे दिया, राजकुमारी गायब हो गई। लेकिन नारद जी तो देख नहीं रहे कौन गई। लक्ष्मी जी अब रह गई। अब आगे अभी गाली दिए जा रहे हैं, कपिया कृति तुम किन्न हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। बंदर का मुंह दिया था, यही बंदर तुमको किसी दिन मदद करेगा। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बदुखारी। अब अभिशाप का जो है सो कैटेगरी बढ़ते जा रहा है। कहा कि मेरा तुमने बहुत अपकार किया है, तुम भी नारी के वियोग में मारे मारे फिरोगे। अभी आंख बंद है नारद जी का। नारद जी गाली दिए जा रहे, आंख बंद कर। लक्ष्मी जी नाराज हो गई। लक्ष्मी जी सर्वसमर्था है, भगवान की अंतरंगा शक्ति भी है, जगत के निर्माण काल में बहिरंगा शक्ति भी है। और सर्वसमर्थ पत्नी के सामने पति को इस तरह से कोई बेइज्जत करे, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है। तो भगवान को कहे कि प्रभु मन करता है कि इनको हम अभिशाप दे दें। तो भगवान कहे कि नहीं, ऐसा नहीं करो, अभी माया के प्रभाव में है, ये बड़ा ही मेरा अनन्य भक्त है, तीनों लोकों में मेरे नाम का यही प्रचार करता है, माया के बस में होने के चलते इसके साथ ऐसा हो रहा है, तुम भी चले जाओ, तुम जाओ भाई। तो भगवान ने लक्ष्मी जी को ये समझा बुझा करके उनको भी भेज दिया। जब लक्ष्मी जब चली गई तो गोस्वामी जी लिखते सापसी सधरी हरसी। भगवान हृदय से प्रसन्न होकर के उस अभिशाप को उन्होंने शिरोधार्य कर लिया। एवं मस्तु कह दिया कि ऐसा ही होगा मुनिवर। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। भगवान ने उनके ऊपर से माया के प्रभाव को हटा दिया। तो नारद जी देखते हैं कि न वो लक्ष्मी है न वो राजकुमारी है, केवल प्रभु यहीं खड़े हैं। अब तो उनका जो है सो जो हालत जैसा हुआ होगा आप समझ सकते हैं। भगवान का उच्चारण पकड़ लिए, कहे कि प्रभु बहुत गलती हो गई मुझसे, मैं माया के प्रभाव में था, मैं विषय के प्रभाव में था, मैं क्रोध के प्रभाव में आ गया, मैं झूठ भी बोला, मैं आपको अभिशाप भी दे दिया, ये बहुत गलती हो गई है प्रभु। सो मेरे शांति का कोई उपाय बताइए। यहां तक है कि प्रभु जो मैंने आपको दुर्वचन कहे हैं, जो हमने अभिशाप दिए, सब निष्फल हो जाए। भगवान के ऐसा तो होगा नहीं, मैंने उसको तो धारण कर लिया है, और मैं जिसको धारण कर लेता हूं उसको तो छोड़ता नहीं। तो जपहु जाई, तब कहे कि भाई हमको उपाय बताइए कि मुझे शांति कैसे होगी। भगवान श्री हरि बड़े विचित्र हैं। यह कंपटीशन ही शुरू हुआ था भगवान शंकर से, उन्हीं से प्रतिस्पर्धा में पढ़ करके नारद जी यहां तक पहुंचे थे। भगवान ने फिर वहीं भेज दिया, आगे जपहु जाई शंकर सतनामा, तुरत होई हृदय विश्रामा। होई हृदय तुरत विश्रामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। भगवान शंकर के सतनाम का जाप कीजिए, आपके हृदय में तुरंत विश्राम हो जाएगा, तुरंत शांति आ जाएगी, मेरी कृपा आप पर हो जाएगी। इतना तो नारद जी के लिए उन्होंने कह दिया, लेकिन जगत के जीवों के लिए भी प्रभु ने एक बड़ा ही सुंदर सूत्र दिया है, उसको सुनिए। भगवान नारद जी को कह रहे हैं कि हे नारद, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि प्रतीति तजहु जनि भोरे। भगवान शंकर से प्रिय मुझे कोई नहीं है। असि प्रतीति तजहु जनि भोरे, ऐसा विश्वास कभी भी भुलाइएगा नहीं। लेकिन करना क्या है, भगवान जो सूत्र दिए हैं, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान उनको कह रहे हैं कि हे मुनिवर, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्य मैं हूं, लेकिन साधन भगवान शंकर ही है। वही अध्यात्म का रास्ता खोलते हैं, क्योंकि जप तप और सुमिरन, जप तप ध्यान और सुमिरन के आचार्य वही हैं। जोगी जटिलय काम मन, नगन अमंगल वेश। बहुत कठिन जोगी हैं, बहुत कठिन व्रत लेने वाले हैं। भगवान सती ने रूप केवल सीता जी का बना लिया था तो परित्याग कर दिए थे। ऐसा कोई जगत में कर नहीं सकता है।
और जब पार्वती जी, इसी में प्रसंग है, आप अगले कभी किसी प्रसंग में सुना होगा कि तुम प्रभु राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। पार्वती जी कहती हैं कि हे भगवान शंकर को, हे प्रभु आप दिन रात राम 24 घंटा 24/7 राम 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 जपते रहते हैं। तो जप के भी आचार्य शंकर जी हैं, ध्यान के भी आचार्य हैं, और स्मरण के भी आचार्य हैं। सोवे तो सुनने, जागे तो हरि नाम, बोले तो हरि कथा, भक्ति करे निह काम। ये चारों जो चीज है ये भगवान शंकर पर ही लागू होता है। सोवे सो सुनने मतलब कि जो समाधि में सोते हैं, भगवान शंकर समाधि में सोते हैं। जागे तो हरि नाम, और जैसे जागते हैं भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। और जब कोई उनके पास आता है कुछ पूछने, तब बोले तो हरि कथा, हरि कथा के अतिरिक्त कोई चर्चा वो करते ही नहीं। भक्ति करे निह काम, और भक्ति निस्वार्थ करते, बिना किसी कामना के भक्ति करते हैं श्री हरि की। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है दूसरे प्रसंग में कि जोगी जटिल अकाम मन, मन ही उनका अकाम है, उसमें कामना घुस ही नहीं सकती है, विषय वासना घुस ही नहीं सकती है। बहुत कठोर व्रतधारी हैं भगवान शंकर, मार्ग हमको आपको सबको प्रदान करते हैं। उत्तरकांड में जाइएगा, जब भगवान के राज्याभिषेक में गए हैं, चलने लगे भगवान के साथ, गुप्त मंत्रणा उनकी हो रही, तो चलते चलते कहते हैं कि बार बार बर मांगू, हर देहु श्री रंग, पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सतसंग। बार बार बर मांगू, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सतसंग। तो ऐसा प्रभाव है नारद जैसे नित्य मुक्त संत पर, इस तरह का प्रभाव हुआ कि उनके हृदय में विषय वासना जगी, वो झूठ भी बोलने लगे, वो क्रोधी भी हो गए, वो अति क्रोधी भी हुए, वो भगवान को बहुत भला बुरा कहे, जो नहीं कहना वो गाली दिए भरपेट, श्राप देने के लिए गए, वो आत्महत्या के लिए भी सोचे। ये माया का प्रभाव है, एक माया कहां से कहां पहुंचा देती है। इस माया से मुक्ति भगवान के नाम का जप, ध्यान और उसके स्मरण के बिना कदापि संभव नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, साधकों, मेरे शुभचिंतकों, मेरा अनुरोध है कि आप गृहस्थ जीवन में रह करके समय निकाल करके आधे घंटे 1 घंटे भगवान के नाम का जप करिए, ध्यान करिए, स्मरण करिए। आप अगर तैयार हैं तो आपको मैं मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। आपको जैसी भी जरूरत होगी मैं आपको मदद करूंगा निस्वार्थ। मैं तो गृहस्थ जीवन में हूँ, मुझे कोई आश्रम वगैरह चलाने और कोई गुरु शिष्य परंपरा चलाने की ख्वाहिश नहीं है। आपका कल्याण हो ऐसा ही मैं चाहता हूँ। बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद हुआ हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों और दोस्तों को भी बताइए। जय श्री राम। अंत में इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।